हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे। तो ये बच्चों मेनली दो टाइप का होता है। सबसे पहला है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो बच्चों अगर हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करें तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो, और दूसरा जो है वो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम है। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम बच्चों, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम ना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए अगर, तो नाइट्रोजन जिसका फिजिकल स्टेट गैस है, अगर वो 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है? मान लीजिए अमोनिया बना देता है। अब यहाँ सबका फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है। तो क्या हो गया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो गया। दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करूं H2 ये भी गैस है, और बात करूं किसकी? I2 ये भी गैस है। ये बच्चों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? 2 मोल HI बना देते हैं, और इसका भी फिजिकल स्टेट क्या है? इस रिएक्शन में गैस है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ homogeneous equilibrium because the physical state of reactant as well as product is what? Same। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? मैं बात कर देता हूं N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। ये भी फिजिकल स्टेट गैस है, इसका भी गैस है और इसका भी गैस है। ऐसे सो मेनी। तो बेसिकली आपको क्या पकड़ के रखना है कि whenever in any reversible reaction the physical state of reactant as well as the physical state of product is uniform, then the equilibrium is known as homogeneous equilibrium। heterogeneous equilibrium के बारे में अगर बात करें तो when physical state of product and reactant is not same, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट है, अगर हम इसको क्या कर दें? स्ट्रांगली हीट कर दें तो ये कैल्शियम को ऑक्साइड बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। कैल्शियम के ऑक्साइड का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। तो देखिए यहाँ रिएक्टेंट में सिर्फ सॉलिड है, प्रोडक्ट में सॉलिड और गैस है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट एक जैसा नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ऐसे ही बच्चों अगर मान लीजिए कि हमारे पास NH4HS है, NH4HS को हम लोग क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। हीट कर देते हैं और अमोनिया बन जाता है और H2S बन जाता है। अमोनिया गैस होता है, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड ये भी गैस है, और इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो रिएक्टेंट तो सॉलिड था, बट बच्चों प्रोडक्ट क्या हो गया? गौरपूर्वक देखिए, प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? गैस, और गैस हो गया। तो अगर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट यूनिफॉर्म नहीं है तो इसको हम दहाड़ के बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, दैट दिस इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ऐसे ही बच्चों अगर मैं अमोनियम नाइट्राइड NO2 को हीट कर दूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन बन जाता है और H2O बन जाता है। ये गैस है, ये वेपर है, और ये हमारा क्या है? सॉलिड है। अगेन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट as well as the physical state of product is not same, that's why this is also the example of heterogeneous equilibrium। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर लिया। सामान्य बातें थी, सभी किताबों में, सभी अच्छे कोचिंग के मॉड्यूल में इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब कुछ मेरे पास और अच्छी बातें हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने तो शायद आपको अच्छा लगे। जैसे बच्चों देखिए, हम समझते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन फुलरीन के फॉर्म में पाया जाता है।
जब भी कभी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तो इस घटना को एलोट्रॉपी बोलते हैं। एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जा रहा हो अगर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो सल्फर के भी अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर ऐसे, या मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में एक ही सल्फर पाया जाता है, ठीक है। इसे मैं क्यों कह रहा हूँ बता देता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए कि कहीं कार्बन है जिसका जो ग्रेफाइट के फॉर्म में है और वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, कार्बन डायमंड के साथ मान लीजिए, तो सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेफाइट का भी फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है और डायमंड का भी फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। तो हमको लगेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फिजिकल स्टेट में है, तो हम इसको क्या बोल देंगे गलती से, हम इसको बोल देंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल देंगे। बट एक्चुअली इट इज नॉट होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये तो निकल के आई कि जब भी कभी एक एलिमेंट अपने दो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो और दोनों के साथ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बना कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसका किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म हुआ तो भले ही इनका फिजिकल स्टेट सेम क्यों ना हो, भले ही इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है और इसका भी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इवन दे आर नोन एज अ heterogeneous equilibrium state, means they are in heterogeneous equilibrium state, not in homogeneous। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि जब भी कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चरल फॉर्म डिफरेंट हो, भले फिजिकल स्टेट सेम हो, तो भी वो किसके कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब हम आगे चलेंगे और अच्छे से कोशिश करेंगे क्या कि अपन क्वेश्चंस कर सकें किसी भी कॉन्सेप्ट को। जैसा मैं हमेशा आपसे कहता आता हूँ कि अगर सीखना है तो सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात है आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए किसके बारे में, आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चंस के बारे में। जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब तक मैं ये नहीं मानता कि हाँ किसी चीज़ पे हमारा अप्रोच ज़बरदस्त हुआ है। अगर आपको अप्रोच धुआंधार बनाना है तो आपको किसी भी आर्टिकल पे एक्सेसिव प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। चलिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमसे कहता है कि एक हमारे पास कंटेनर है, देखते चलिएगा। इस कंटेनर में बच्चों SO2 है, O2 से रिएक्ट करके SO3 बना रहा है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो नॉट अ बिग डील, इजीली हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 है। हमसे कहता है कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है बच्चों, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 10 लीटर और इसके लिए Kc की वैल्यू दी हुई है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मोल पर लीटर का इन्वर्स होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि Kc की यूनिट क्या होती है, Kc की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होल की पावर डेल Ng। डेल Ng क्या है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आएगा। तो दिस इज मोल पर लीटर होल की पावर -1। उतना अंडरस्टूड है, उतना कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अब इसमें देखिए, हमसे कहता है कि अगर हम इसका Kc लिखें तो Kc क्या हो जाएगा, SO3 का स्क्वायर अपॉन SO2 का स्क्वायर इंटू O2 हो जाएगा। ठीक है, हमसे कहता है पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर इक्विलिब्रियम पे इसके और इसके मोल्स सेम हो तो जरा देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V इन लीटर। तो V तो कांस्टेंट है 10 लीटर, अगर मोल सेम होगा तो दोनों का कंसंट्रेशन भी तो आपस में बराबर होगा। तो आपस में अगर कंसंट्रेशन बराबर होगा तो ये 100 लिख दिया मैंने Kc की वैल्यू, और ये दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो कट गया, O2 आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 1/100। कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V इन लीटर। V इन लीटर की वैल्यू कितनी है,
अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में V इन लीटर की वैल्यू 10 के बराबर है। देखिए फटाफट लपेट देते हैं इसको, ये 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NO2 की वैल्यू कितनी आ गई, NO2 की वैल्यू आ गई 10/100, ये कटेगा तो मोल्स ऑफ O2 0.1 आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने तो ऐसे कर दिया, अब भाई मुझे तो इतने सालों से, लगभग 10 सालों से टीचिंग का अनुभव है, तो मैंने तो धड़ 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 कर दिया। बच्चा क्या करता है, देखो बच्चा ऐसे लिखता है, बच्चा लिखता है 2SO2 प्लस O2 देता है क्या 2SO3, ठीक है। माना इसके शुरू में मोल कितने हैं 1, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, माना 1 शुरू में, ये कितना हो गएगा 0। माना कि t इक्वल्स टू एनी टाइम t डैश पे क्या इस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम। माना इसके 2x मोल टूटे तो 2 1 खाता है तो 2x x खाएगा, तो इसके कितने बन जाएंगे 2x। अब यहाँ वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 10, 1 माइनस x अपॉन 10, 2x अपॉन 10। हमसे कहता है कि इक्विलिब्रियम पर SO2 का जो कंसंट्रेशन है वो SO3 के कंसंट्रेशन के बराबर है, यानी कि 1 माइनस 2x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई, कितनी आ गई 1/4 आ गई। अगर x की वैल्यू 1/4 आ गई तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पर मोल्स ऑफ O2, तो NO2 कितना है 1 माइनस x है, तो 1 माइनस 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4। ये पॉइंट लगाया 0 बड़ा 4 7 28 2 30, ये 0.75 आ गया। देखो दोनों आंसर डिफरेंट हैं। ऐसे भी अगर तुम इसको जनरली टीचर बच्चा सब ऐसे ही सॉल्व कर डालते हैं। देखो ऐसे किया तो आंसर 0.1 आया, ऐसे किया तो आंसर 0.75 आया, तो दोनों आंसर सही है। एक ही क्वेश्चन के दो आंसर कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते। ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर इनकरेक्ट है। पूछो क्यों, देखो तुमने ज़बरदस्ती अपने मन से मोल मान दिया। अगर मैं यहाँ 2 मान देता तो ज़रा देखो यही क्या हो जाता 2 माइनस 2x, और इसका 2x टूटा तो इसका 2x बना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पुट करते, देखो अब क्या हो जाता 2 माइनस 2x, ये बराबर हो जाता 2x, तो 4x बराबर क्या हो जाता है 2, तो x कितना आ जाता 1/2, x 1/2 आता था। अब O2 के मोल कितने हो जाते 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आ गया, ये 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/4, यानी इसके मोल बदल रहे हो तो x क्या, जो ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं देखिए वही आ रहे हैं। पहले भी 2 लिया तो भी आया, 3 लिया तो भी 3/4 आया, 4 लिया तो भी 3/4 आया, ठीक है। बट हम लोग गलती क्या कर रहे हैं ज़रा देखें, हमने क्या किया, कहता क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 एंड SO2 इन द फ्लास्क आर सेम। अच्छा मोल्स कह रहा है, तो हमने देखो किसको इक्वेट कर दिया है, हमने कंसंट्रेशन को, बट क्योंकि वॉल्यूम सेम है इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। मोल को सेम करेंगे तो 4x, x की वैल्यू 1/4 आ गया, x की वैल्यू 1/4 आ गया, तो अगर हम 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि हाँ देखो, हाँ ये हम इसमें जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो k का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, जबकि उसने हमको एक कांस्टेंट लगा दिया है कि k का इस्तेमाल करना ही करना है। देखो ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया इसको बिना k के इस्तेमाल के लिया मैंने। जरूरी नहीं है कि 2 लोगे तो k की वैल्यू इतनी आएगी, 1 लोगे तो k की वैल्यू इतनी आएगी। अभी देखो k की कुछ और वैल्यू आ जाएगी, दिखा देता हूँ, एकदम धैर्यपूर्वक देखना। जैसे मान लो कि हमारे पास x का वैल्यू 3/4 आ गया। अब जब यहाँ x की वैल्यू 3/4 डालोगे तो 100 थोड़ी आएगा k की वैल्यू, k की वैल्यू कुछ और आएगा। अब जगह की कमी है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सैद्धांतिक कंस्ट्रेंट है, यानी कि जो हमारे पास जिसे हम नहीं बदल सकते हैं, वो क्या नहीं बदल सकते k, इसलिए दिस मेथड इज परफेक्ट एंड दिस मेथड इज नॉट परफेक्ट। अगर आप इधर की तरफ भाग रहे हैं यानी आप बिना k का इस्तेमाल किए आंसर निकाल रहे हैं, इसलिए ये आंसर हमेशा आपका गलत ही आएगा, आंसर मैच नहीं करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब दूसरा केस कहता है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, ठीक है, यही इतने में सॉल्व करता है। देखो k की वैल्यू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन SO2 का स्क्वायर और इनटू O2 हो जाएगा, ठीक है। हमसे कहता है
कि इक्विलिब्रियम पर, धैर्यपूर्वक, इक्विलिब्रियम पर जो SO3 के मोल है ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। अगर मोल्स दुगने होंगे तो ये भी क्या, कंसंट्रेशन भी इसका इससे दुगना होगा। तो जब दुगना होगा तो ये पूरा काटोगे तो 2 आएगा भाई। अगर ये वैल्यू इसका डबल है, जैसे मान लो इसको मैंने 2x कर दिया स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। देखो अब ये इसका डबल है, इनटू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये इससे कट जाएगा। और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 100। तो यहाँ से जो हमारा x स्क्वायर आएगा वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, हमारा जो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 है वो किसके बराबर आ गया बच्चों, जगह की कमी पड़ रही, जगह बना देते हैं, रुक जाओ। अपना क्लास अपना बोर्ड तो जगह की क्या दिक्कत है, आपको तो बस धैर्य से देखना है। देखिए ये आज जो भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो ऐसे नहीं है जो एक लाइन में ही बन जाएंगे, सबके पीछे की बातों को सीखने के लिए आपका पूर्ण सहयोग और समर्पण चाहिए होगा। 100 किसके बराबर आ गया, 100 आ गया 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 के बराबर। तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 किसके बराबर हो गया बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ O2 बराबर हो गया किसके, 4 अपॉन 100 जो कि 1 अपॉन 25 आ जाएगा। और ये किसके बराबर हो गया, मोल्स ऑफ O2 अपॉन 10 क्योंकि वॉल्यूम 10 है, ये 1 अपॉन 25। तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया, 10 अपॉन 25, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, कितना आ गया 0.4। यानी कि पहले केस में जो मोल्स ऑफ O2 आया वो कितना आया हमारा, 0.1 आया। और दूसरे केस में जो मोल्स ऑफ O2 आया वो कितना आया, 0.4 आया। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है, वो आप मानने मत लगना मोल वगैरह, क्योंकि जो आप मान के करोगे उसमें k का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और जब k का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तो इसी k के लिए वैल्यू निकाल रहे हो, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए आपकी वैल्यू अलग आ जाएगी। बहुत बारीक सी बात है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्यारे सरकार आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपका पूरा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A2 गैस B2 गैस 2AB। देखिए सबका फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। जो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट है वही किसका फिजिकल स्टेट है, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट है। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ये एग्जाम्पल हो गया होमोजीनियस का। रुको भाई, होमोजीनियस का हो गया, ठीक है। ये पीपीटी का लफड़ा बड़ा अच्छा होता है कुछ मामलों में, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ता है भाई। हाँ ठीक है, समय बदल रहा है तो हम लोग भी अपने स्किल्स को चेंज कर रहे हैं। ये टाइप करना बड़ा मेहनत का काम हो जाता है यार। मतलब एक लेक्चर शूट करने में 1 घंटे का, मुझे लगता है एक टीचर का 3 घंटे का समय जाता है। क्वेश्चन टाइप करना, रिकॉर्ड करना, उसी में कहीं आवाज़ वगैरह आ गई तो उसको मैनेज करना, मेहनत का काम है। लेकिन ठीक है, मैं कैसे, अगर मैं खुद मेहनत नहीं कर सकता तो मैं बच्चे को कैसे कहूँगा कि आप लोग मेहनत करिए, शायद नहीं कह पाऊँगा। इसलिए मैं खुद मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने ही एटीट्यूड से अपने बच्चों को प्रभावित किया जा सकता है, सिखा के समझा के तो नहीं किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 16। Initially equal mole of A2 B2 are taken in 2 liter container, then find mole percent of A2 in equilibrium। कोई बात नहीं, देखिए एक रिएक्शन है हमारे पास, A2 है गैस है, B2 है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पे हम लोग बच्चों क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखना। 2AB गैस है। कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका, यानी K की जो वैल्यू है वो 16 है। कहता है इनिशियली इक्वल मोल ऑफ A2 B2 आर टेकन इन 2 लीटर कंटेनर। शुरू में A2 और B2 के इक्वल मोल लिए गए, यानी इसका 1 लोगे तो इसका भी 1 ले लो। तो T=0 पर रिएक्शन शुरू नहीं होगी तो ये कितना बनेगा, 0। कहता है देन फाइंड मोल परसेंट ऑफ A2 इन इक्विलिब्रियम। कोई बात नहीं, माना कि किसी टाइम T डैश पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो A2 का x मोल टूटता है। अब मैं जानता हूं कि 1 मोल A2 को कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल बाय 2 चाहिए। तो ठीक है, अगर इसका x मोल टूटेगा तो था 1 टूटा x, बचा कितना 1 - x।
तो इसका 1 1 खाता था, तो इसका x खाएगा, था 1 खाया गया x, तो बचा 1 माइनस एक्स। इसके 1 और 1 से 2 बनता था, तो इसके x और x से इसका 2x बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमको इक्विलिब्रियम पे मोल मिल गए, बट हम किसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि K क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ AB, जिसे एक्टिव मास कहते हो, का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो ठीक है, मोल मिल गया, तो इक्विलिब्रियम पर भैया को कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन चाहिए तो मोल को डिवाइड कर दीजिए किससे? वॉल्यूम से। 1 माइनस एक्स अपॉन 2, 1 माइनस एक्स अपॉन 2, 2x अपॉन 2, ये कट गया, कितना आ गया? x आ गया। वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। k कितना है? इट इज 16। AB कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ AB x का स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ A2 कितना है? 1 माइनस एक्स बाई 2, यानी, और ये भी कितना है? 1 माइनस एक्स बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 16, ऊपर गया ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का क्या ले दीजिए? सिंपल, दोनों तरफ का आप ले दीजिए क्या? स्क्वायर रूट ले दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा? 2, ये x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2x इक्वल्स टू x, तो 3x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2/3। हमें कितना मोल टूटा पता लग गया। हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है देन फाइंड द परसेंट ऑफ A2 इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू पता लग गया, तो इक्विलिब्रियम पे सबके मोल पता कर लो। ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस कितना आ गया? 2/3, तो यहाँ पुट कर दो 2/3, तो ये कितना हो गया? 1/3। ये भी कितना हो जाएगा? 1/3, और 2 इंटू 2/3, ये कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल अगर मैं निकालूं तो टोटल मोल कितने आ गए? परसेंटेज ऑफ A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ A2। अब बहुत बच्चे नीट वगैरह के इसी में फंसने लगते हैं, परसेंटेज निकालने में। बेसिक मैथमेटिक्स है भैया। मोल्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मोल्स ऑफ A2 कितना है सरकार? 1/3। टोटल मोल कितना है? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3, 3 हो गया, और 1 1 2, और 4 2 6 हो गया, 3 दूनी 6। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल 2 हैं, तो डिवाइड बाई कितना हो गया? 2, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया? 100। 1/6 इंटू 100, यानी 50 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 1 के 3, 2 5 20, 3 6 18, 2 20, 16, और 3 6 18, 16.66% के आसपास आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा भी है ये। इक्विलिब्रियम पे मोल परसेंट पूछ रहा है बाबा, तो मोल परसेंट क्या होगा? जिसका मोल परसेंट पूछ रहा है उसका मोल डिवाइड बाई इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको गौरपूर्वक ऑब्जर्व करिए और अच्छे से सीखिए। देखो, अब हमने 3A मोल लिया है इसमें, और ये B है, और इनका सबका फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस है। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल C से, और क्या बना दे रहा है? 2 मोल प्रोडक्ट बना दे रहा है। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर, यानी कि यही सबसे इसका मेन बात है। माना कि T इज इक्वल्स टू एनी टाइम है T डैश, जिस पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। इसके भी 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है। ठीक है, तो Kc क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का क्यूब। ये 9 दिया है। C का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 2, माना वॉल्यूम कितना है? V लीटर। ठीक है, ये भी कितना का स्क्वायर हो जाएगा, और ये B कितना हो जाएगा? 2/V, और A कितना हो जाएगा? 2/V का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 9 आया, ये 2 2 जा 4/V का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये V का क्यूब और पावर 1, यानी ऊपर जाएगा तो B का पावर 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 9 किसके बराबर हो गया? ये इससे कट जाएगा, 1/4 हो गया। V स्क्वायर से V का पावर 4 कटेगा, तो ये कितना हो गया? V स्क्वायर हो गया।
तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू हमारी, अगर मैं 9 चौक 36 36 लेता हूँ V स्क्वायर, तो V कितना हो जाएगा 6, यानी हमको कंटेनर का वॉल्यूम मिल गया। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कंसंट्रेशन ऑफ C 2/V यानी 2 बाई क्या 6, 2/6 कर दिया तो दशमलव लगाया 0, 6 का 18, 2 20 0.33 means in this question the concentration of C is nothing but how much 0.33। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों, इसमें लैंग्वेज समझने में बच्चों को क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, बुद्धिमान बच्चा फट से पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिए, एक ये स्टॉप कॉक से बंद है, इधर 2 मोल A2 बंद है, इधर 4 मोल B2 बंद है, इसका 1 लीटर है, इसका 3 लीटर है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, गैस है, दोनों का फिजिकल स्टेट गैस है। देख लीजिए यहाँ भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट यूनिफॉर्म है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट बच्चों यूनिफॉर्म है तो बताओ इसको हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? 110% रख सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखना, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमसे क्या कहता है, द गैस A2 इन द लेफ्ट फ्लास्क allowed to react with gas B2 present in right flask as this, K की वैल्यू इतना है, what is the concentration of AB when equilibrium is established। ठीक है, देखो जैसे इस स्टॉप कॉक को निकाल लिया जाएगा तो देखो A2 B2 से रिएक्ट करेगा, इसका फिजिकल स्टेट गैस है, इसका भी फिजिकल स्टेट गैस है, और क्या बना देगा, 2AB गैस बना देगा। ठीक है, T=0 पे इसके 2 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं, इसके 0, T=T' पे मान लिया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और इसका मान लिया x मोल टूटता है, तो कितना बचेगा 2 - x, इसका 1 खाता है तो इसका x खाएगा, तो कितना बचेगा 4 - x, इसका 1 2 बनाता है तो इसका x 2x बनाएगा। ठीक है, अब जरा देखना, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पर क्या मोल, बट हम इक्विलिब्रियम पर मोल नहीं कंसंट्रेशन के लिए लालायित हैं। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जब इस कॉक को निकाल दिया जाएगा तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर और 3 लीटर टोटल वॉल्यूम, यानी जब इसको निकाल दोगे तो A भी कितने वॉल्यूम में घूम सकता है 1 + 3, और B भी कितने वॉल्यूम में घूम सकता है 3 + 1, यानी कंटेनर का टोटल वॉल्यूम अब 4 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 2 - x/4, 4 - x/4, 2x/4 काट दोगे तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ AB। ठीक है, क्या चाहिए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ AB व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। ओके, वेरी सिंपल, Kc क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ AB का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। Kc है कितना, 4 है, AB कितना है भाई, तो AB हमारा है x/2 का स्क्वायर अपॉन ये कितना है 2 - x/4, और ये कितना है 4 - x/4। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो और सिंप्लीफाई कर दो, देखो 4, ठीक है, ये 4 हो गया, ये x² और नीचे 4 हो जाएगा, यानी x²/4 हो जाएगा। ये 4 4 जा 16, ऊपर चला गया 16, और ये नीचे कितना आ जाएगा 2 - x इंटू 4 - x। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 से 4 कट गया, यानी x² ये किसके बराबर हो गया 2 - x इंटू 4 - x के, यानी x², 2 चौक कितना हो जाएगा 8 - 2x - 4x, और ये माइनस माइनस प्लस x² से x² कैंसिल हो गया, 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी 8 = 6x, तो x = 8/6 यानी कि 4/3। x की वैल्यू आते ही सब आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ AB इज व्हाट, इट इज x/2। ये देख लीजिए, अगर x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4/3, और यहाँ क्या आ गया 2, 2 दूनी 4, 2/3। डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 3 × 6 = 18, 2 20, 3 × 6 = 18, 0.66। Means in this case the concentration of AB at equilibrium is nothing but is how much, is 0.66। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने क्वेश्चन देखेंगे उतना मज़ा आता जाएगा, उतना अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत होते जाएंगे। हमसे कहता है 12वें क्वेश्चन में कि n मोल ऑफ H2O, H2 and O2 are mixed at a suitable high temperature to attain equilibrium। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। देख लो, ये भी किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम।
इफ y mole of H2O gas are the dissociated and total pressure maintained is P, यानी इक्विलिब्रियम पे प्रेशर P दिया है, तो कैलकुलेट द Kp। Kp का एक्सप्रेशन कह रहा है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लिखते हैं सबसे पहले इक्वेशन को, ठीक है। देखिए 2H2O है, क्या है ये, गैस है, टूट के क्या दे देगा, 2H2 गैस दे देगा और क्या दे देगा, O2 गैस दे देगा। ठीक है भाई, सबके n मोल हैं, तो चलो भाई सबका n मोल ले देता हूं मैं अलग कलर के पेन से। ये देखो इसका भी n, इसका भी n, इसका भी n। ये t इक्वल्स टू 0 पे है, t इक्वल्स टू कोई टाइम t डैश है। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो कहता है y मोल वाटर का टूटता है, y मोल ऑफ H2O गैस आर डिसोसिएटेड। तो देखो इसका y मोल अगर तोड़ोगे तो n था शुरू में, n माइनस y बचेगा। ये 2 से कितना बनता है, 2, तो ये y से कितना बनेगा, y। ये 2 से बनता था 1, तो ये y से कितना बनेगा, y/2। पहले n था तो ऐड हो जाएगा ये इतना n, क्योंकि ऑलरेडी इनके n मोल थे। ये y किससे बना, वाटर के टूटने की वजह से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे जो मोल आ गए हमारे वो इतने आ गए, ठीक है। हमको Kp कह रहा है, तो फॉर Kp वी शुड हैव द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अपॉन स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर। यानी हमको सबका पार्शियल प्रेशर चाहिए। पार्शियल प्रेशर के लिए हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो क्योंकि टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे P दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले n टोटल निकालो इक्विलिब्रियम पे, कितना है, n माइनस वाई प्लस n प्लस वाई प्लस y/2 प्लस n, y से y कट गया, n 3n हो गया, n टोटल कितना हो गया, 3n प्लस y/2, ठीक है। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी 6n/, लाओ लिख ही देते हैं, n टोटल कितना हो गया, 6n प्लस y/2 हो गया, ठीक है। हमको टोटल मोल मिल गया। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सबके मोल को टोटल मोल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो सबके मोल को डिवाइड करो, n-1 अपॉन 6n प्लस y, ऊपर कौन चला जाएगा, 2। इधर भी कर दो, n प्लस वाई अपॉन 6n प्लस वाई, ऊपर कौन चला जाएगा, 2। यहाँ जरा आ जाओ, ये ऑलरेडी कितना है, y प्लस 2n अपॉन 2 है, डिवाइड करोगे इससे तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 6n प्लस वाई बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन आ गया। बट हमें इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो बच्चों अगर हमको मोल फ्रैक्शन मालूम है, देखो कितना मालूम है, देखो n माइनस वाई अपॉन 6n प्लस वाई इंटू 2, n प्लस वाई अपॉन 6n प्लस वाई इंटू 2, और यहाँ कितना मालूम है, y प्लस 2x अपॉन 6n प्लस वाई, ठीक है। ये हमको सबका क्या मालूम है, इक्विलिब्रियम पे मोल मालूम है। अगर हम मोल फ्रैक्शन मालूम है। अगर हम इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन को टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। दिस इज नोन एज डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड टोटल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर मालूम है, सबका मोल फ्रैक्शन मालूम है, तो अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो और सिंप्लीफाई करते जाओ। PO2 कितना आ गया भाई लोगों, PO2 आ गया y प्लस 2x अपॉन 6n प्लस y, और इनटू में क्या आ गया, P, ठीक है। PH2 का स्क्वायर करना है, तो PH2 कितना है, इतना है, देखिए ये, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और x प्लस वाई का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 6n प्लस वाई का स्क्वायर, और क्या था साथ में, p था, तो p का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अपॉन, ठीक है, PH2O का स्क्वायर करना है। PH2O कितना है बच्चों, देखो n माइनस वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और साथ साथ में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, p है तो p का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन
6n और प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आओ इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा लेंदी जा रहा है बट क्या करें, एक्सप्रेशन पूछा है तो करना पड़ेगा। अगर अपने को इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा देखते हैं kp। चलो भाई y प्लस 2x, p और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p का, जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, ठीक है कोशिश करता हूँ बनाने की, रुकिएगा थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि बिना धैर्य के स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है बट कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कहाँ पार्शियल प्रेशर, मोल, टोटल मोल, इन सब चीज़ों के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे कैसे काम को करना है। बाकी अभी उड़ाते हैं धन 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 धन, टेंशन ना लो। देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो देखो Kp की वैल्यू को हम लिखना शुरू करते हैं। चलो आओ, Kp क्या हो जाएगा, y, ये P और ये P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या है, 4 है, ठीक है। और ऊपर क्या है, y प्लस 2x है, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, x प्लस, सॉरी x है ना कि n है वो, x तो है नहीं, n है वो, इट इज़ n नॉट x, n प्लस वाई, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस वाई, ठीक है। वेट, ये हमारा हो जाएगा n प्लस वाई का स्क्वायर, n प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 6n प्लस वाई और 6n प्लस वाई, 6n प्लस वाई का क्यूब आ जाएगा। अब देखो इससे डिवाइड करोगे तो 6n प्लस वाई का स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा बच्चों, n माइनस वाई बचेगा, इसका स्क्वायर, और 4 बचेगा और p का स्क्वायर बचेगा। p स्क्वायर से p का क्यूब कट गया, यानी एक p बचा, 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, तो फाइनली Kp क्या आया, 1y प्लस 2x इंटू पी, और ऊपर क्या बचा, n प्लस वाई का स्क्वायर, नीचे क्या बचा, 6n प्लस वाई इंटू n माइनस वाई। दिस इज द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ Kp। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे इसी फॉर्म में लिखा रहता है, जैसे जेई वगैरह में या नीट में भी आजकल तो इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट फिर भी इनकेस अगर बन जाता है तो आप जानते रहें, इसी जैसे वाई इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, बड़े बड़े मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे रहेंगे, उनको हमें हैंडल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एकदम नॉर्मल सी बात है। आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है द मोल ऑफ N2O4 एंड NO2 एट इक्विलिब्रियम आर 1 and 2। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर इनके मोल्स दिए गए हैं, इसके 1 दिए गए हैं, इसके 2 दिए हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर 9 दिया है, Kp पूछ रहा है, कोई बात नहीं, तो सबकी मोल फ्रैक्शन निकाल दो, 1 डिवाइड बाई टोटल मोल, 2 डिवाइड बाई टोटल मोल। भाई इक्विलिब्रियम पे 1 और 2 है तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल 1 प्लस 2 हो जाएगा, सबके मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, सबका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 जा 6, ठीक है, यानी सब इसका पार्शियल प्रेशर 6 आ गया, इसका 3 आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। Kp इज इक्वल्स टू PnO2 का स्क्वायर अपॉन PN2O4, ठीक है। PnO2 कितना है बच्चों, देखिए PnO2 हमारा आ गया 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 3, 36 डिवाइडेड बाई 3, 12 3 36, Kp का वैल्यू कितना आ गया 12। अब आपको बताया था यूनिट क्या होता है, ATM की पावर डेल Ng, तो 12 ATM डेल Ng कितना है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 है, मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 है, 2 में से सरकार मेरे 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ATM की पावर 1। ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 14th वन, कहता है 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ O2। रुको थोड़ा पानी पी लेते हैं। कहता है 1 मोल ऑफ
N2 and 3 mole of H2, ठीक है, are placed in 1 liter vessel. Find the concentration of ammonia at equilibrium if the equilibrium constant is इतना, ठीक है। ये भी देख लो किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस, N2 है, 3H2 है, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि N2 के कितने मोल हैं, 1 मोल है, H2 के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, शुरू में 0, ठीक है। मैंने माना कि इक्विलिब्रियम इसके x मोल टूटे, ठीक है, तो इसके भी कितने टूट जाएंगे, 3x टूट जाएंगे। था 1 तो बचा 1 माइनस एक्स, था 3 तो बचा 3 माइनस एक्स, इसका 1 इसका 3 2 बनाता, तो इसका x इसका 3x इसका 2x बनाएगा। अब वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो इक्विलिब्रियम पर मोल होगा वही इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन होगा। कैसे केस में, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज व्हाट, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 1 लीटर। तो आओ देखते हैं Kc की वैल्यू क्या होगी बच्चों। Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। ओके, Kc कितना हो गया, NH3, NH3 का कंसंट्रेशन 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, और 3 को कॉमन कर दो तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसको खोलने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। ये Kc कितना आया है, 4/27, ये 2 को बाहर करो 4 और 27 बाहर आ गया, ठीक है। और ये कितना बच गया, x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये इससे कट गया, यानी कि हमारे पास आया x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 के बराबर। रूट ले दो, x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, 1 के, ठीक है। तो x और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। तो खोलो जरा इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर हो गया, x के, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ये x स्क्वायर, यानी कि एक सेकेंड रुकना, हमने क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं, N2 3 मोल लिया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बात बनती चली गई, यानी कि हमने यहाँ 4/27 से 4/27 को कट किया, कोई गलती की, 3 3 जा 9, 3 जा 27 नहीं की, ठीक है 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 ठीक है। ये कितना आ गया, 1 माइनस एक्स का क्यूब है। अच्छा 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 3 4 हो गया, ठीक है। अब अगर इसका हमारे पास सीधे x की वैल्यू नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हमारे पास श्रीधराचार्य रूल तो अवेलेबल ही है। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है, 3 भाई, माइनस बी, ये माइनस ही है ना, तो ये जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो 4 ही हो गया क्योंकि a भी 1 है, c भी 1 है, अपॉन 2 इंटू 1, यानी ये कितना हो गया, 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गए 5 अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब x की वैल्यू नेगेटिव में तो आ नहीं सकती, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, यानी कि 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, जो आंसर आए। अगर ये रूट 5 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, 2 दूनी 4, 2.23 के आसपास आएगा, यानी इसी को डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ ये इसका परफेक्ट कोफिशिएंट नहीं बन रहा था, तो ऐसा बायनोमियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट संभव नहीं होते हैं, ये बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए नहीं, पूरे हमारे देश के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे संसार में, ना केवल भारत में, जब भी कभी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है जिसकी कोफिशिएंट संभव ना हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबको श्रीधराचार्य जो कि भारतीय मैथमेटिशियन थे,
उनके थियोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी स्थिति में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये काफ़ी गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिलो विच इट डिकम्पोजेस completely required to establish equilibrium in a 6.5 लीटर कंटेनर फॉर द रिएक्शन। ठीक है, चलो आओ देखते हैं मिनिमम मास ऑफ। अब यहाँ जरा देखना, ये रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, प्रोडक्ट का सॉलिड और गैस दोनों है, इसके लिए Kc की वैल्यू दी गई। यानी अब जो क्वेश्चन आने शुरू हुए, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन व्हाट, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो जरा देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो कैल्शियम का कार्बोनेट है, टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिलो विच इट डिकम्पोजेस कंप्लीटली रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम इन 6.5 लीटर कंटेनर फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके Kc की वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड गैस, इसका जो Kc होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो जाएगा। अब अगर Kc की वैल्यू हमने देखा कि कितना दिया है 0.05, मीन्स दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इतना आ गया, ठीक है, तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वी लीटर, एंड इट इज हाउ मच 0.05। अब हमको वॉल्यूम कितना दिया है 6.5, यानी NCO2 ये हो गया 6.50 इंटू 0.05, तो मोल ऑफ CO2 कितना हो गया 0.05 इंटू 6.05 इंटू 6.5 के बराबर हो गया। कंप्लीट, अगर हमको कह रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन होने के लिए, ठीक है, तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो इसके एक मोल से इसका कितना मोल बनेगा, इतना मोल बनेगा, यानी जो आया मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वही होना चाहिए मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भाई, इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि इसका टोटल इतना मोल बना, पता लगाया हमने, तो अब क्या पूछ रहा है हमें कि व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ दिस बिलो विच इट डिकम्पोजेस कंप्लीटली, वह मिनिमम मास बताइए जिसके नीचे पूरी तरह से टूट जाता है। तो ठीक है, पूरी तरह से टूटने के लिए जितना ये बना उतना ही ये होना चाहिए, क्योंकि इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है। तो इसका मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मोल के बराबर हो जाएगा 0.05 इंटू 6.5, ये मोल हो गया। मोल दिया है, मास चाहिए, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है 100 होता है। जब आप मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट मास मिल जाएगा। बच्चों, तो कंप्लीट मास हमारा कितना आ गया, देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई 5 इंटू 65 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 2, तो 25 और 5 36 2 32 इंटू 10 की पावर -1 यानी 32.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन चाहते हो इस रिएक्शन में तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट को कितना लेना पड़ेगा, 32.5 लेना पड़ेगा। आज के सभी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन हैं। अगर आप इनको डेप्थ में कोशिश करोगे सॉल्व करने का तो जान लीजिए आपको मज़ा आने वाला है। थोड़ा हट के चीज़ें हैं ये, एकदम लीक पे चल करके आंसर इनके नहीं आएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गिव्स 2CO, the equilibrium present is, pressure is 12 atm. If 50% of CO2
रिएक्ट देन Kp विल बी, देखो कार्बन है, CO2 है, और क्या बन जाता है, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर हमको दिया है कितना, 12 atm, कहता है 50%, ये सॉलिड है। ठीक है, तो अगर मैं इसके 1 ले लूँ तो शुरू में इसके 0 मोल बनेंगे, किसी टाइम टी डैश पे मान लिया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, 50% रिएक्ट किया तो 1/2 बचेगा, इसका 1 मोल इसका 1 खाता तो इसका भी 1/2 बचेगा, क्योंकि इसका आधा खा लेगा। अब इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इनके आधा कंज्यूम हुआ, 50%, यानी इसका आधा कंज्यूम हुआ, तो 1 से 2 बनता है तो आधा से कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब यहाँ ये मत भूलना कि कार्बन के क्या है, सॉलिड स्टेट में कार्बन मौजूद है। ठीक है, हमको Kp चाहिए, तो Kp के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाई इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन। भगवान के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मत लिखना, सॉलिड का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होता है, इक्विलिब्रियम में ये नहीं लिखा जाएगा। पार्शियल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट का होता है बच्चों। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। तो Kp, अब पार्शियल प्रेशर के लिए अपने को क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 यानी 2 है, तो 2 से सबको डिवाइड कर दो तो सबका मोल फ्रैक्शन आ गया, 1/4 1/4 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमको टोटल प्रेशर 12 दिया है, तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 1/4 12, 1/2 इंटू 12, यानी ये कितना आ जाएगा 3 और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो Kp, अब याद रखना इसका तो पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, ये गलती हमेशा बच्चा करता है, इसको नहीं ठोकना है। तो देखिए Kp कितना हो जाएगा, PCO हमारा कितना हो गया 6 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा PCO2 कितना आ गया 3, तो 36 डिवाइड बाई 3 12 आ गया। प्लीज़ 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 ये हरकत मत करना, आप इसको उठा के यहाँ ठोक दोगे, इंटू 3 3 जा 9 9 4 जा 36, और खट से आपका गलत आंसर आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। 12 atm इट इज़ गिवन, अच्छा क्वेश्चन है। और 36 अपॉन 3 बार दिए 36, हाँ, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर था वो एग्जैक्ट उसी के बराबर क्या आ रहा है, हमारा Kp का वैल्यू आ रहा है बच्चों। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए, थोड़ा सा शायद इसकी वजह से हाँ दिखेगा। ये देखिए, ये इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, कलर चेंज कर देता, और इसका फिजिकल स्टेट गैस है, इसका सॉलिड है। अगर रिएक्टेंट का मेरे प्यारे बच्चों और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट अलग अलग होगा तो दहाड़ के कह दीजिए कि ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमको कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले पहला ग्राफ देखिए, पहले ग्राफ में T = 0 पर CO2 0 है, अमोनिया 0 है। ठीक है, अच्छी बात है। जब समय नहीं दोगे इस रिएक्शन को, गौर से समझना, रीजनिंग समझना, NH2COO NH4 है, ये टूट करके क्या दे रहा है 2NH3 और CO2 दे रहा है। तो T = 0 पर ये पूरा होगा रिएक्टेंट, और ये बिल्कुल भी नहीं बना होगा, क्योंकि जब तक किसी भी केमिकल रिएक्शन को समय ना दिया जाए तब तक वो रिएक्शन कभी भी बच्चों होता नहीं है। तो T = 0 पर रिएक्टेंट ही होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, रिएक्टेंट T = 0 पर है, प्रोडक्ट T = 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0, और ये आपका अमोनिया भी कितना है 0। ठीक है, यानी ये सही हो सकता है या नहीं ये मैं नहीं जानता। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो T = 0 पर रिएक्टेंट यहाँ भी 0 है, बट जरा देखो प्रोडक्ट 5 मोलर बन रहा है T = 0 पर,
ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता। क्या अमोनिया समय न दिया जाए तो भी बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। देखो भाई यहाँ पे समय क्या है, 0 है ना, ओरिजिन, तो रिएक्शन के शुरू होने से पहले ही अमोनिया बना पड़ा है, ये संभव नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ भी t=0 पर दोनों प्रोडक्ट 0 हैं, तो ये भी सही हो सकता है कि नहीं मैं नहीं जानता। अब आगे जरा देखो, यहाँ t=0 पर ये तो 0 है, बट देखो अमोनिया 6 मोलर है, ये भी गलत है। यानी कि अब मैं इतना तो कर लिया कि इन 4 ऑप्शन में से इन 2 ऑप्शंस को क्या कर दिया, एलिमिनेट। कैसे एलिमिनेट किया कि जब समय नहीं दिया था तब भी इन दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि दुनिया के किसी भी रिएक्शन में जब तक रिएक्ट करने का समय न दिया जाए तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन संभव नहीं है। अब आ जाइए, देखें ये सॉलिड है और सॉलिड का कंसंट्रेशन जो है हम लोग कांस्टेंट होता है, मैथमेटिकल हैंडलिंग आसान हो इसके लिए 1 लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि कंसंट्रेशन 1 हो, वो कांस्टेंट होता है, बट जिससे कि हमारी मैथमेटिकल हैंडलिंग में कोई समस्या ना आए इसलिए हम उसको कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। या इसका ये मतलब नहीं कि 1 ही होता है। अब देखो यहाँ पर अगर देखो तो इसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर जो है वो 7 मोलर है, पहले घट रहा है उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है, जबकि सॉलिड का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें देखिए थ्रू आउट द रिएक्शन कंसंट्रेशन क्या दिखाया गया है, कांस्टेंट दिखाया गया है, इसलिए 3rd ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा और इलाबोरेट कर देता, कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V इन लीटर, N क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, V इन लीटर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन V इन लीटर डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो जो सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन डेंसिटी अपॉन मोलर मास होता है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर देने पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू है अगर, तो बच्चों इसे बदलना नहीं चाहिए। जबकि देखो ये क्या देखो क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ लो, सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कर दें, गिवन इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट, कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तीसरा वाला ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने पर कंसंट्रेशन t=0 पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 होना चाहिए और सिर्फ क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट। यहाँ देख लो t=0 पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 है और सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट। बट यहाँ भी t=0 पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, 0 है और सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट। बट दोनों में अंतर क्या है, यहाँ रिएक्टेंट देखिए कांस्टेंट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन कभी भी ऊपर नीचे नहीं जा रही। यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले घट रहा है फिर कांस्टेंट हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आई होगी, और अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। फिर से बता देता हूँ, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बदलाव नहीं होगा तो केवल और केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन क्या दिखाया है, कांस्टेंट दिखाया है। आप तो कह दो कि हाँ सर समझ में आ गया, भाई सॉलिड का कंसंट्रेशन वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल वैल्यू नहीं दिखाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, अगला क्वेश्चन कहता है NH4HS अमोनिया और H2S दे रहा है, रिएक्शन स्टार्टेड ओनली विथ NH4HS, द ऑब्जर्व प्रेशर फॉर द रिएक्शन मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम इज इतना ATM, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो इतना है और टेम्परेचर इतना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, कोई दिक्कत नहीं भाई। NH4HS सॉलिड है, टूट करके क्या दे रहा है, NH3 दे रहा है और क्या दे रहा है, H2S दे रहा है। हम जानते हैं कि PV क्या होता है, nRT होता है, तो P क्या हो जाएगा, N/V RT, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N।
अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा बंद बर्तन में कराया जाता है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बात क्लियर कट बोल रहा है। यानी जो बीमारी लगेगी प्रेशर को वही बीमारी मोल को लगेगी, ठीक है। तो माना कि शुरू में इसके कितने मोल थे, इसके 1 मोल थे, तो ये कितना बन जाएगा 0 0। अगर इसका x मोल टूटा तो इसके x मोल बनेंगे, ठीक है। मान लिया इसके x मोल बन गए, इसके x मोल बन गए। अब अगर x मोल बन गए तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना आ गया, n टोटल आ गया हमारा 2x आ गया। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 - x अपॉन 2x। बस ध्यान रखना इसके मोल फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। x अपॉन 2x, x अपॉन 2x, ये सबके मोल फ्रैक्शन आ गए। x कट गया, x कट गया, कितना आ गया 1/2 1/2। और इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दिया है 1.2 atm। इक्विलिब्रियम प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिए, सबका पार्शियल प्रेशर आ गया। फॉर व्हाट यू आर इंटरेस्टेड, इसका ज़्यादा कोई खास यूज़ नहीं हुआ, बट जानते रहना ये बात। वी आर इंटरेस्टेड फॉर Kp। Kp कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है 1/2 इंटू 1.2, 1/2 इंटू 1.2, 0.6 इंटू 0.6, तो 0.36 इज द आंसर। ये देखिए 0.36 दिया हुआ है। ATM का स्क्वायर क्यों हो जाएगा, ये देखो डेल NG होता है। Kp की यूनिट क्या हो, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ATM की पावर डेल NG। तो डेल NG की वैल्यू कितना है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस रिएक्टेंट तो 0 मोल है, तो 0.36 ATM का स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से कोई समझौता नहीं, क्वेश्चन अच्छे लेवल का। हाँ, मानता हूँ कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि 10 मिनट में केमिकल इक्विलिब्रियम सीखें। तो भाई 10 मिनट में केमिकल इक्विलिब्रियम सिखाने का मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, और किसी के भी पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता भी है ना कि आधे घंटे में या 2 घंटे में केमिकल इक्विलिब्रियम सीखें, तो वो छल कर रहा है आपके साथ, तो वो कुछ सिखा थोड़ी पाएगा। अगर आपको सीखना है, ऑफलाइन क्लास में हो, ऑनलाइन क्लास में हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो सभी परिस्थितियों में आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। ये लर्निंग की प्रक्रिया खासकर उस उम्र में 17, 18, 19 साल, जब बच्चे में बहुत सारा हार्मोनल चेंज हो रहा हो, बड़ा टफ होता है। बड़ा बैलेंस बना के रखना पड़ता है, बड़ा फोकस्ड एटीट्यूड रखना पड़ता है। और फोकस्ड एटीट्यूड रखने का सिंपल एक रास्ता है यार, कि मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। जब आप कन्फ्यूज़न में हो कि करना है कि नहीं करना है, या आप जो है फूल्स पैराडाइज में जी रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके कोचिंग क्लास आपके घर के बाहर जो है गाड़ी आएगी सबको पकड़ने के लिए, फिर पकड़ के ले जाएगी कि चलो भाई तुमको तो मतलब एम्स मिलना ही मिलना है, चलो ज़बरदस्ती चलो एम्स में। या कोई दूसरी गाड़ी आएगी कहेगी कि चलो IIT में। नथिंग इज़ लाइक दैट मेरे प्यारे शेरों। ये देश 150 करोड़ आबादी का है। यहाँ तो जो मेहनत करेगा उसी को ही कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल मीडियोकर रेंज में ज़िंदगी कट जाएगी। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा कि धैर्य रखें, मेहनत करें और सच्चाई का सामना करते हुए आगे बढ़ें। कहता है कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड NH4HS। ठीक है, सॉलिड NH4HS अगर टूटेगा तो क्या दे देगा बच्चों, अमोनिया दे देगा, H2S दे देगा। ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। दिस इज द केस ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। कहता है एट ए प्रेशर ऑफ 2 atm, ठीक है, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड H2S आफ्टर द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। Kp फॉर द रिएक्शन इज 3। ठीक है, अगर इस रिएक्शन का Kp लिखते हैं तो Kp क्या हो जाएगा, PNH3 इंटू PH2S। ये किसके बराबर है, Kp 3 के बराबर। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये देखते हैं, ये PNH3 और PH2S के बराबर है, और दोनों प्रेशर आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों के मोल आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ x² लिख दूँ तो ये 3 के बराबर आ जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है वो √3, क्या मैं लिख सकता हूँ, देखते हैं, नहीं लिख सकता हूँ।
अच्छा, नहीं लिख सकता तो क्यों नहीं लिख सकता ये भी देख देता हूँ। ठीक है, NH3 एट ए प्रेशर ऑफ 2 atm। चलो कोई बात नहीं, माना इसका मोल कितना है 1, ये कितना है 0 0, ये 1 माइनस एक्स तो एक्स एक्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल 2x हो गए, तो इसके मोल फ्रैक्शन 1/2, इसके 1/2, और इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दिया है 2 atm, तो 2 × 2 ये सबके पार्शियल प्रेशर हो गए, पार्शियल प्रेशर हो गए। ठीक है, तो कहता है कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड NH4HS इन अ फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm, सॉरी कंटेनिंग NH4HS इन अ फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया गैस एट ए प्रेशर ऑफ 2 atm, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। अच्छा, अमोनिया का प्रेशर पहले से 2 atm था। ठीक 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 ठीक, वेट जरा सा मौका दें। देखिए, बच्चों कुछ दम नहीं है इसमें। कहता है कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड NH4HS इन अ फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया। पहले से अमोनिया कितने atm पर है 2 atm पर। ठीक है, मान लिया कि इसका 1 मोल है तो शुरू में ये 0 0 बनेगा। इसका मान लिया मैंने कि x मोल टूटा। आप ध्यान देना, इसके x मोल टूटने से माना कि इसका जो प्रेशर है वो A atm हो गया, तो इसका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 2A, और इसका A है। भाई जब इसके मोल बढ़ेंगे तो इसका कुछ पार्शियल प्रेशर भी होगा ना, मोल होगा तो प्रेशर होगा। तो माना कि इसका प्रेशर कितना इंक्रीज कर गया A atm। ठीक है, अब हमारे पास है Kp। Kp क्या हो जाएगा PNH3 इंटू PH2S, तो Kp है 3, PNH3 कितना आ गया 2 + A और इंटू A आ गया, यानी कि 3 = 2A + A², यानी कि A² + 2A - 3 = 0, तो A² + 3A - A और -3 = 0, तो A कॉमन कर दो, A + 3 हो गया, और -1 कॉमन कर दो तो A + 3 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, और A की वैल्यू -3, नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉसिबल है, A की वैल्यू आ गई 3। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि व्हाट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। ठीक है, ठीक है, PNH3 कितना होगा, PNH3 कितना हो जाएगा 2, और प्लस A की वैल्यू कितनी आई 1, और PH2S कितना हो जाएगा, PH2S हमारा हो जाएगा किसके बराबर 1, A की वैल्यू आ गई 1, तो कौन सा वैल्यू इसको सपोर्ट कर रहा है, PNH3 आ गया 3 और PH2S आ गया 1। एक छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, थक गया हूँ। कैसे हो गई कि ये इनिशियली 2 atm दिया हुआ था। देखो बहुत ही आसान है भाई, इसके मान लिए x मोल टूटेंगे तो इसके मोल टूटते ही इनके मोल्स बनेंगे, इनके मोल्स बनेंगे तो कुछ प्रेशर होगा ना उसका। मैंने मान लिया कि कितना है A atm है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको कुछ मज़ा आया होगा। KP KC के इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। और क्या, लगे रहिए। अगला लेक्चर हम लोग डालेंगे किस पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, बहुत टॉप का लेक्चर बनाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।